Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today in this video, we are going to study about mode. Already in the last 3 videos, we have studied about mean, median, and then an introduction of data handling. We studied about all these 3 things in the last 3 videos. Today we will study about mode. मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है द टर्म दैट कम्स द मैक्सिमम टाइम इन अ डेटा। मोड का मतलब क्या होता है? वो टर्म जो डेटा में सबसे ज़्यादा बार आए उसको हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। ठीक है। मोड ऑफ अ सेट ऑफ नंबर इज द नंबर विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सेट। मोड कौन सा होता है? वो सेट ऑफ नंबर्स में वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आए। ठीक है। जैसे देखिए, हम कोई ऐसा एक नंबर लिखते हैं, क्लियर, 527235729555। तो ये हमारे पास सेट ऑफ नंबर है। इसमें 5 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है। ठीक है। 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 5 टाइम्स आ रहा है। 2 को देखें तो 2 1 and 1 2 टाइम्स आ रहा है। 7 को चेक करें तो 7 हमारा 1 और 1 2 टाइम्स आ रहा है। 3 को चेक करें तो 3 हमारा 1 टाइम्स आ रहा है। और 9 को चेक करें तो 9 हमारा 1 टाइम्स आ रहा है। तो इसमें सबसे मैक्सिमम टाइम्स कौन सा आया? 5। यानी डाटा का वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार है वो क्या होता है? हमारा मोड होता है। यानी हमारा मोड इस केस में क्या हो जाएगा? मोड विल बी 5। क्लियर? So mode is what? Mode of a set of numbers is the number which occurs most frequently in the set. वो नंबर जो किसी सेट ऑफ नंबर में सबसे ज़्यादा बार आए उसको क्या बोला जाता है? मोड बोला जाता है। क्लियर? अब मोड को 2-3 केस स्टडी के मदद से हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला केस देखिए, नोट 1 के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है, इफ़ नो नंबर्स अकर्स मोर देन वंस द सेट ऑफ डेटा इज सेड टू हैव नो मोड। अगर कोई भी नंबर एक से ज़्यादा बार नहीं आता है तो उस सेट ऑफ नंबर्स में हम बोलेंगे कि इसमें कोई भी मोड नहीं है। जैसे देखिए 6 7 8 9 10, यहाँ पे क्या हो रहा है? सारे के सारे नंबर्स एक बार ही। ठीक है। यानी इस नंबर में कोई भी मोड नहीं है। अगर एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हम एक अल्फ़ाबेट का सीरीज़ लिख रहे हैं A B X Y Z, तो इसमें क्या कोई भी जो अल्फ़ाबेट है वो रिपीट हो रहा है? नो। सो देयर इज़ नो मोड। यहाँ पे कोई भी मोड नहीं है। यानी ऐसा डेटा जहाँ पे कोई टर्म्स एक बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है, ऐसे में हम क्या बोलते हैं कि उस केस में उस डेटा में कोई भी मोड नहीं होता है। ठीक है। सेकेंड केस अगर देखें, इफ़ यू सी द सेकेंड केस, in second case what is there? If one number occurs more than once the set of data is said to have one mode. अगर कोई एक ही नंबर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो हम बोलेंगे कि इस डेटा में एक मोड है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? 16 17 17 17 18 19 20, तो क्या है? 16 18 19 और 20 एक बार आ रहा है, जबकि 17 कितने टाइम्स आ गया? 3 टाइम्स। सो क्लियरली वी कैन सी दैट हियर 17 इज द मोड। वाई? बिकॉज इट हैज़ बीन रिपीटेड थ्राइस। Understood? This has been repeated thrice, 3 times. So here we can say that mode is what? Mode is 17. Understood? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ एक ही डेटा, only one term in the data. In the data, only one term is repeated thrice. कोई एक ही टर्म जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम कि वो टर्म, डेटा का वो टर्म जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो क्या होगा? हमारा मोड होगा। ठीक है। क्लियर? इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं। विल सी वन मोर एग्जांपल। जैसे देखिए, आप ऐसा भी तो हो सकता है जैसे 10 10 12 12 12 14 16 16 16। तो यहाँ क्या हो रहा है? 10 2 टाइम्स आ रहा है, 12 3 टाइम्स आ रहा है, 14 1 टाइम्स आ रहा है और 16 4 टाइम्स आ रहा है। क्लियरली वी कैन सी हियर दैट नंबर्स आर रिपीटेड बट नो नंबर हैज़ बीन रिपीटेड मोर देन 4 टाइम्स। 4 बार से ज़्यादा कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है। नंबर्स रिपीट हुए हैं, जैसे 10 2 टाइम्स आया है, 12 3 टाइम्स आया है, 14 1 टाइम्स आया है, क्लियर, 16 4 टाइम्स आया है।
यानी सारे के सारे नंबर्स रिपीट हुए हैं 14 को छोड़ करके, 14 वन टाइम से है। क्लियर? सो इन दिस केस वेयर नंबर्स आर रिपीटेड देन द नंबर विच कम्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, जैसे 16 मैक्सिमम टाइम्स 4 टाइम्स आया है। क्लियर? 16 मैक्सिमम टाइम्स 4 टाइम्स आया है, तो 16 क्या हो जाएगा हमारा? मोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अगर कोई भी नंबर एक बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहा है यानी कि उसमें कोई भी मोड नहीं होगा। अगर कोई नंबर एक बार सारे नंबर्स रिपीटेड हैं और कोई नंबर एक से ज़्यादा रिपीटेड है, तो जो नंबर एक से ज़्यादा बार रिपीटेड होगा वो मोड होगा। और अगर सारे नंबर्स एक बार से ज़्यादा रिपीटेड हैं, ठीक है, तो उस केस में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड होगा, जैसे 16 यहाँ सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड है, तो 16 क्या हो जाएगा हमारा? मोड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड केस को स्टडी करते हैं। इफ डिफरेंट नंबर्स अकर्स द सेम नंबर ऑफ टाइम्स द सेट ऑफ डेटा हैज मोर देन वन मोड। अगर अलग अलग नंबर्स सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर गए, जैसे देखिए 52, 58, 58, 58, 58 हमारा 3 टाइम्स आ गया, 65, 73, 73, 73, यानी 73 हमारा 3 टाइम्स आया। यानी इस डेटा में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है। क्लियर? इस डेटा में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड हैं, तो वो टर्म्स जो सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड होते हैं वो दोनों टर्म्स आपके क्या हो जाते हैं? मोड हो जाते हैं। तो इस केस में हमारा 58 और 73 ये दो हमारा क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 केसेस आपको स्टडी करने हैं। दीज 3 केसेस आर देयर टू फाइंड आउट द मोड। क्लियर? सो यू कैन जस्ट रिवाइज दिस वंस मोर। First is, if no numbers occurs more than once, the set of data is said to have no mode. अगर कोई भी नंबर एक बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे देखिए 6, 7, 8, 9, 10, यानी यहाँ डेटा में कोई भी नंबर, कोई भी टर्म एक बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या बोलेंगे कि द नंबर हैज़ गॉट नो मोड। क्लियर? कोई भी नंबर इसमें मोड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मोड का रूल क्या है? दैट द नंबर दैट विल अकर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम विल बी कॉल्ड as mode. So hence here there will be no mode. Clear? Next, second is what? If one number occurs more than once, the set of data is said to have one mode. अगर कोई एक ऐसा नंबर है डेटा में जो एक बार से ज़्यादा रिपीट हो रहा है, जैसे देखिए 16, 17, 17, 17, 18, 19, 20, तो ये 17 एक ऐसा नंबर है जो एक बार से ज़्यादा रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। क्लियर? तो क्या होगा? जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा? मोड हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मोड क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, हियर यू कैन सी 10, 10, 12, 12, 12, 14, 16, 16, 16, 16, तो ये 10 हमारा 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, 12 3 टाइम्स, 14 1 टाइम्स एंड 16 4 टाइम्स। तो क्लियरली यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो टर्म सबसे मैक्सिमम टाइम्स रिपीट करेगा खुद को वो क्या होगा? हमारा मोड होगा। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा? 16 हमारा मोड हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट, अगर कोई भी 2 टर्म सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर जाते हैं, जैसे हमारा देखिए यहाँ 58 सेम नंबर ऑफ टाइम्स 3 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, और 73 सेम नंबर ऑफ टाइम्स 3 टाइम्स, यानी ये दो जो टर्म्स हैं वो सेम नंबर ऑफ टाइम्स 3 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, तो इस केस में ये दोनों टर्म हमारे मोड होंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो एवरीवन, थैंक यू।